दोस्तों, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें नेताओं की भूमिका होती है, ये बात सच है। पर कुछ लोग जो इन सब से हटकर होते हैं, उन्हें राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं होता। वह बेसिक मुद्दों पर काम करते हैं। जैसे आज के टाइम में जो इंटरनेट है, इसकी वजह से हमारा समाज काफ़ी ज़्यादा तार्किक हो पाया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है बिज़नेसमैन की। बिज़नेसमैन ने जो 2016 में जो जियो आया था, वहाँ के बाद इंटरनेट में एक अलग तरह की क्रांति हो गई थी। आम लोगों तक फ्री का इंटरनेट पहुँच पाया। इस वजह से वे इंटरनेट पर सर्च करने लगे चीज़ों की। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है, जो इंटरनेट पर लोग छाए रहते हैं। जब शुरुआत हुआ इंटरनेट रिवॉल्यूशन का, तो उस समय कैरी मिनाटी या अ, ये सब जो यूट्यूबर्स होते हैं गाली-गलौज देते हैं, इन सबको बढ़ावा मिल रहा था। वीवी की वाइन्स उस समय भी फेमस हुआ था। पर धीरे-धीरे हमारे देश के लोग एक अलग तरह की चीज़ों में इंक्लूड हो गए। जो दार्शनिक दार्शनिक हुए, बहुत सारे टीचर्स छा गए, जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर या फिर एक दार्शनिक है बहुत ही फेमस ओशो रजनीश। लोग उनको सुनने लगे। ऐसे टीचर्स, ऐसे दार्शनिक, इन लोगों को सुनने के बाद ये इस बात में कोई डाउट नहीं कि समाज तार्किक हुआ है। हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं, हमारी परेशानी रहती है कि इंटरनेट पर तो बहुत सारे बाबा छाए हुए हैं। बागेश्वर हो गया, अनिरुद्धाचार्य, ये लोग जो समाज को अंधविश्वास में ढकेलते रहते हैं। इनकी वजह से हमारा समाज काफ़ी ज़्यादा पीछे जाता रहता है। पर इन सब के पैरेलल में बहुत सारे टीचर्स चलते रहते हैं, खान सर जैसे टीचर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे लोगों के हीरोज़ बदल रहे हैं। पहले के टाइम में जो हीरो होते थे, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन सब के पीछे लोग पागल रहते थे। पर आज कुछ समय से पिछले खास तौर पे लॉकडाउन के बाद जो कोरोना महामारी आई थी 2020 में, उसके बाद से लोग टीचर्स को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। टीचर्स के फैन हो रहे हैं और ये एक अच्छा मैसेज है, एक दिल को सुकून देने वाली चीज़ है कि हमारा समाज एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। जहाँ लोग राम, कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, बाबाओं के पास जाते थे, कोई राम रहीम, आसाराम बापू, इन सब बेड़ा गर्क करके रखा था। आज के टाइम में तार्किक लोग ज़्यादा हैं, पहले के टाइम में कम थे। बस फ़र्क बस इतना है कि आज हमें पता चल जाता है। जैसे बागेश्वर कोई अंधविश्वासी काम करता है तो हम तक ये न्यूज़ पहुँच जाती है। अगर कोई ये कह रहा है कि इंटरनेट की वजह से हमें नुकसान हुआ है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान जो हो रहा था वो हमारे सामने दिख जाता है। लोग कितने अंधविश्वासी थे, लोग जितने भी अंधविश्वासी थे उनका अंधविश्वास खुलकर तार्किक लोगों के पास आ रहा है और फिर उन्हें वो डिबंक कर दे रहे हैं। यूट्यूब पर ही बहुत सारे रेशनल चैनल्स हैं, जैसे ह्यूमन विद साइंस हो गए, साइंस जर्नी। ये सब चैनल्स समाज को एक लॉजिकल समाज बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हो भी रहा है धीरे-धीरे। बहुत सारे लोगों के विचार बदल रहे हैं। तो आज का हीरो हमारे समाज में कोई कोई फ़िल्मी एक्टर्स नहीं है। कोई नेता, सच बात है कि नेता को भी लोग पूछते हैं, पर टीचर्स को ज़्यादा महत्व मिल रहा है। जैसे यूट्यूब पर ही जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे ध्रुव राठी न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो वैसे लोगों को सुनना, हमारा समाज, ये एक मैसेज है कि हमारा समाज सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और कोई भी समाज की अगर हम बात करें तो उसमें मूर्खों की संख्या ज़्यादा होती है, अंधविश्वासी लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन आज कुछ अलग हो रहा है, धीरे-धीरे लोग तार्किक होते जा रहे हैं और बाकी जो अंधविश्वासी होंगे वो तो होंगे ही।
जो भी धार्मिक लोग हैं वो कोई प्रवचन सुनते हैं बाबाओं की, उन लोगों का अक्सर तर्क रहता है कि बाबा अच्छी बातें भी तो कर रहे हैं। ये बात सच है कि जो अंध पाखंड से भरपूर जो बाबा होते हैं वो सब अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उन्हीं बातों में 2-4 ऐसी बातें मिला देंगे कि वो समाज के लिए घातक होता है। अगर वो अच्छी बातें करे तभी तो लोग सुन रहे हैं, लेकिन उन्हीं अच्छी बातों में 1-2 ऐसी ऐसा ज़हर डाल देंगे जो समाज को पचासों साल पीछे भेज डालेगा। अभी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कोई भी रील्स देखने पर ये ओशो हो गए, कृष्णमूर्ति या बहुत तरह के दार्शनिक हो गए, इन लोगों का वीडियो आ ही जाता है, रील्स हो गया, इन सब के थ्रू लोगों तक पहुंच रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। आज का हीरो हमारा समाज किसी और चीज को मान रहा है। किसी भी समाज, कोई भी समाज कैसा है, ये जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि वो समाज किसको अपना आइडल मान रहा है, किसको प्रेरणा स्रोत मान रहा है। आज के टाइम में जो इंटरनेट का एरा है, इसमें लोग टीचर्स को आइडल मान रहे हैं, जो दार्शनिक है उन लोगों को सुन रहे हैं। तो लोगों के अंदर पहले से ज़्यादा जागरूकता आ रही है। जो अभी लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ, ये भी एक अच्छा संकेत दे रहा है कि हमारा समाज काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रहा है। हमें जो जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था अयोध्या में, हमें ऐसा लगा था कि लोग काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास से और वे इन्हीं सब मुद्दों के लिए वोट डालेंगे बीजेपी को। पर इलेक्शन के रिजल्ट ने हमें बहुत कुछ बता दिया कि हम जितना समाज को, भारतीय समाज को जितना मूर्ख समझते हैं, उतना है नहीं। अभी जो यहाँ तक कि अयोध्या कंस्टिट्यूएंसी जो फैजाबाद में पड़ता है, वहां से भी बीजेपी हार गई और यूपी से तो उनका बेड़ा गर्क हो ही गया। बीजेपी जो पूर्ण बहुमत से जीतती रही है 2014, 19 तक, ये 24 में उनके जो हालत खस्ता हुई है, फिर क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छा संदेश है कि लोग इन सब नेताओं को आइडल नहीं मानते जो तार्किक बातें करते हैं। राहुल गांधी जिन्होंने उतनी सारी तार्किकता बात की, पहली बार हमारे हमारे देश में ऐसा हुआ है कि लोग संविधान बचाने के लिए वोट दिए हैं। बहुजन समाज, जो भी ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग थे, यहाँ तक कि सवर्ण वर्ग के भी कुछ लोग थे, जो संविधान के लिए दिल में उनके प्रेम दिखता है और वो उन संविधान के पक्ष में बातें करते हैं। मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही लोग होते हैं जो सवर्ण में, कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसी तार्किक भरी बातें करते हैं। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव ने बताया कि बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, समझदार हो रहा है, तार्किक हो रहा है और उसमें कंट्रीब्यूशन रेशनल चैनल्स हो गए, ध्रुव राठी जैसे यूट्यूब चैनल्स हो गए, विकास दिव्य कीर्ति सर जैसे टीचर्स हो गए, खान सर हो गए, इन सब की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे आज के टाइम हम देखते हैं कि जो खास तौर पे आज से पहले जब यूट्यूब उतना पहुंच नहीं था सबके पास, उस समय न्यूज चैनल्स को लोग देखते थे और ये एक ही पार्टी का गुणगान करते थे। पर आज हम देख रहे हैं कि ये सुधीर चौधरी, अंजना कश्यप, इन सबको लोग गाली लिखते हैं। इन सब की सच्चाई को लोग समझ रहे हैं। न्यूज मीडिया जितनी भी मीडिया है बिक चुकी है, ये बात अब लोग समझ रहे हैं और ये अच्छी बात है। ये यूट्यूब की देन है, इंटरनेट की वजह से हो पाया है। कम से कम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए कि उनका क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं। फॉलो तो करना दूर की बात है। और 2014 के बाद से हमने देखा है कि 2014 से 24 तक, इन 10 सालों में जो देश की हालत हुई है, मुझे लगता है कि ये पाखंड में, अंधविश्वास में जो भरा हुआ था, अच्छा हुआ हो गया ऐसा। क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाता है, जैसे हमारे बॉडी में कोई वायरस एंटर करता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनता है। तो इसी धर्म को लेकर जो इतनी कट्टरता थी,
लोग समझ चुके हैं और शायद ही दोबारा अब कभी बेवकूफ़ बनेंगे, क्योंकि इंटरनेट पर सारी जानकारी या तार्किक बातें लोग करते रहते हैं। तो आज का हीरो हमारा बदल चुका है, आज के हीरो लोग किसी अभिनेता को नहीं, किसी नेता को नहीं, टीचर्स को मान रहे हैं, तार्किक लोगों को मान रहे हैं। ये एक समाज के लिए अच्छा संदेश है और हमारा भारतीय समाज, मुझे ऐसा लगता है कि आगे की ओर जा रहा है, तार्किक हो रहा है, अंधविश्वास से निकल रहा है।